नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं दिल्ली बोल। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। केशवपुरम जॉन संगम पार्क वार्ड नंबर 67 अशोक विहार में जीटी करनाल रोड पर बने बैंक्वेट हॉल मौत का जाल। अधिकारियों की मिली भगत से सुरक्षा मानकों की अनदेखी। दिल्ली का जीटी करनाल रोड, जो शहर की सबसे व्यस्त सड़कों में से एक है, अब भ्रष्टाचार और लापरवाही का ऐसा उदाहरण बन चुका है जहां इंसानी जिंदगियों से सीधा खिलवाड़ किया जा रहा है। शक्तिनगर टेलीफॉर्म एक्सचेंज यानी नजदीक इलाके में बने बैंक्वेट हॉल्स देखने में भले ही आलीशान लगते हो, लेकिन इनके अंदर छुपी सच्चाई बेहद खतरनाक है। इन हॉल्स में ना तो फायर सेफ्टी की व्यवस्था है और ना ही पार्किंग की कोई सुविधा। बावजूद इसके ये खुलेआम संचालित हो रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर किसकी मिली भगत से मौत के जाल खड़े किए गए और रोज हजारों लोग अनजाने में अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। बैंक्वेट हॉल में शादी, ब्याह और पार्टी के दौरान सैकड़ों की भीड़ जुटती है, लेकिन फायर सेफ्टी अलार्म, इमरजेंसी एग्जिट, अग्निशमन यंत्र और पानी की टंकियों जैसी अनिवार्य व्यवस्थाएं नदारद हैं। यह जानते हुए भी कि छोटी सी चिंगारी यहाँ दर्जनों लोगों की जान ले सकती है, विभाग आंखें मूंदे बैठा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अधिकांश बैंक्वेट हॉल्स का मुख्य गेट बेहद छोटा है और एंट्री एग्जिट पॉइंट सिर्फ एक है, जिससे आपात स्थिति में भगदड़ और बड़ी त्रासदी होना तय है। हॉल्स में पार्किंग की कोई आधिकारिक व्यवस्था नहीं है। गाड़ियां सड़कों पर खड़ी कर दी जाती हैं, जिससे जीटी करनाल रोड जैसी व्यस्त सड़क पर जाम की स्थिति पैदा होती है। अब सोचिए, अगर अचानक आग लग जाए और फायर ब्रिगेड को पहुंचना पड़े तो क्या गाड़ियां वहां तक पहुंच भी पाएंगी? स्पष्ट है कि ये केवल अव्यवस्था नहीं बल्कि जिंदगियों से सीधा खिलवाड़ है। बिना नक्शा पास कराए, बिना सेफ्टी मानकों का पालन किए और बिना वैध लाइसेंस के ये बैंक्वेट हॉल्स कैसे चल रहे हैं? यह सवाल सीधे तौर पर एमसीडी, फायर विभाग और पुलिस प्रशासन पर उठता है। यह साफ है कि मोटी रिश्वत और भ्रष्टाचार की चादर ओढ़कर अधिकारी इन अवैध और खतरनाक निर्माणों को संरक्षण दे रहे हैं। लोगों की सुरक्षा को ताक पर रखकर मुनाफाखोरी का गोरख धंधा फल फूल रहा है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो किसी भी दिन यहाँ करोल बाग और मुंडका जैसी दर्दनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति हो सकती है, जहां अवैध निर्माण और सुरक्षा मानकों की अनदेखी ने दर्जनों लोगों की जान ले ली थी। लेकिन शायद इन भ्रष्ट अधिकारियों को तब तक होश नहीं आएगा जब तक यहाँ भी मौत का तांडव ना हो जाए। यह उच्च अधिकारियों और सरकार की जिम्मेदारी है कि तुरंत संज्ञान लेकर इन अवैध और असुरक्षित बैंक्वेट हॉल्स पर कार्रवाई करें, लाइसेंस रद्द हो, अवैध निर्माण ध्वस्त हो और दोषी अधिकारियों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाएं। क्योंकि अगर कार्रवाई अब भी नहीं हुई तो आने वाला हादसा सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि प्रशासन की नाकामी का शर्मनाक सबूत होगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए दिल्ली बोल।